at least this 12 line structure, at least 20,000 PGPV का ऊपर होना चाहिए। उसे ये मत बोलो 12 स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है, स्टार डायमंड है, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज दिस 12 लाइन एटलीस्ट 20,000 PGPV इज कमिंग और नॉट। उसका पूरा ग्रुप 20,000 PGPV कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ ये देखना। ऐसी प्लान करो एक या दो लोगों के लिए, तो क्या होगा, इट विल स्लोली डुप्लीकेट। कुछ लाइन डुप्लीकेट होगा, कुछ लाइन डुप्लीकेट नहीं होगा, देन ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है ये क्वालिफाई बन जाएगा TSI के लिए। विद दिस कैलकुलेशन इट विल बिकम ए क्वालिफिकेशन। सो TSI क्या होगा, विथ SA point you will get around 2 lakh points, which is enough for you to qualify any TSI. क्या हम कर सकते हैं? यस, जिम्मेदारी ले सकते हैं जरूर। अगले साल गोद लेना। तैयार है हम? यस, So are we ready? यस। 1 or 2 प्लीज आइडेंटिफाई, डोंट कम अलोन। अगले बार अकेले मत आना, एक नया क्वालिफायर को लेके आ जाना, बस इतना ही करना, आपका बोनस डबल का ऊपर चला जाएगा, ये गारंटी। दिस इज गारंटी। एक या दो, एक लेना आसान है, दो ले लेंगे सुपर है, और उससे बड़ा लेंगे इट्स फैंटास्टिक। प्लीज आइडेंटिफाई 1 or 2 downline who will qualify for next TSI and work with them for 1 year. एक साल उनका साथ काम करो, and from the second year they will qualify automatically. So this is what we need for this qualification, my dear friends. इसे करने के लिए डॉक्टर लिन ने कुछ आइडिया दिया है as a leaders, especially for TSI क्वालिफायर्स। माहौल को कैसा सही बनाना, हमारा लीडरशिप को कैसा सही बनाना, दिस विल हेल्प यू टू मेक योर लीडरशिप स्टैंड अपार्ट। यू सी, DXN में ओनली स्टेटस विल नॉट मेक यू ए लीडर, ओनली मनी विल नॉट मेक यू ए लीडर। स्टेटस भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, इसका साथ साथ लीडरशिप प्लेस ए वेरी वाइटल रोल। वो लीडरशिप नहीं है, सही लीडरशिप नहीं है, तो हम ये जो इतना बड़ा बोनस का या नेटवर्क का फायदा नहीं मिलेगा। सही लीडरशिप क्या है, डॉक्टर लिन क्या बोल रहे हैं? इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ डॉक्टर लिन, इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर, डॉक्टर लिन का जो टीचिंग है, मैंने यहां पे एक 7-8 पॉइंट मेरे पास है डॉक्टर लिन का, ये 7-8 पॉइंट हम फॉलो करेंगे, यू विल बिकम ए लीडर लाइक डॉक्टर लिन। क्या हम बनना चाहते हैं? यस, बनना चाहते हैं? यस। डॉक्टर लिन को डॉक्टर लिन किसने बनाया? उनका PhD डिग्री ने नहीं बनाया, उनका अंदर जो वैल्यूज है, उनका जो सोच है, उनका जो लीडरशिप है, वो कैसा सोचते हैं, वो सोच आज डॉक्टर लिन को इतना बड़ा डॉक्टर लिन बनाया। उनका सोच क्या है, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस? लेट अस अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ डॉक्टर लिन, व्हिच विल मेक यू ए लीडर लाइक डॉक्टर लिन। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप इज ऑल अबाउट चेंजेस विद इन यू एंड इन अदर्स। ये पहला चीज आपका अंदर समझ लेना और अंदर उतार लेना। लीडरशिप इज ऑल अबाउट क्या है? क्या है? लीडरशिप इज ऑल अबाउट चेंजेस। चेंजेस को एक्सेप्ट करना, बदलाव को स्वीकार करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा अंदर वो लीडरशिप नहीं आएगा। जैसा 2000 में DXN चलता था, आज वही बार उसी तरह DXN चल रहा है? नहीं चल रहा है। ये बदलाव था। अगर बदलाव नहीं आता था तो DXN इतना बड़ा नहीं होता था। 2000 में, in 2000, when I was working in Chennai office, DXN was very successful. But how it became successful?
there will be 100 people in the queue in DXN office for consultation as the patients. Can you imagine? मेरा वो दिन याद है, कोई लंगड़ा हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम, और DXN ऑफिस में भी 3 डॉक्टर बैठे थे, you know, all MBBS qualified doctors. And ये लीडर का एक ही काम है, क्या काम है? पेशेंट को लाओ, पेशेंट को लाओ, पेशेंट को लाओ। और एक कैलकुलेशन चलता था, डायबिटीज पकड़ेंगे तो स्टार एजेंट बन जाएंगे, कैंसर मिल गया तो डायमंड। तो इसलिए वो ढूंढते थे कैंसर कहां है, डायबिटीज कहां है, लोगों को ले आकर बिजनेस बढ़ता था। देन वो चेंज आया, DXN को समझ में आ गया इस तरह का बिजनेस एक दिन जाकर रुक जाएगा, ये बड़ा नहीं हो पाएगा। लोग DXN के साथ जुड़ना चाहिए फॉर द प्रोडक्ट, लोग DXN के साथ जुड़ना चाहिए, पीपल शुड गेट अटैच विद DXN फॉर इट्स बिजनेस, नॉट फॉर ट्रीटमेंट। देन वहां से बदलाव आया, प्रोफेसर वसुपाल ने काम किया, देन बाकी सारी लीडर्स ने काम किया, काम करके 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 आज देखिए कितना बड़ा। हाँ, अभी भी कुछ कुछ जगह में है, बट मोस्ट ऑफ द एरियाज में आज DXN सक्सेसफुल चल रहा है बिकॉज ऑफ द बिजनेस कॉन्सेप्ट। आज बिहार में इतना बड़ा सेल हो रहा है, यू गो टू बिहार ऑफिस, वहां पे कितना पेशेंट्स मिलेंगे? कुछ मिलेंगे, ये तो सही है, बट काफी लोग DXN के साथ जुड़े हुए पैसा बनाने के लिए। यू एग्री विथ मी? यस। यू एग्री विथ मी? दिस चेंजेस, कंपनी भी चेंज हुआ और लीडर्स भी चेंज हुए। देन धीरे 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 और कंपनी का वो टाइम प्रोडक्ट ही बनता था मरीजों के लिए, डायट थेरेपी, यू नो, वो थेरेपी, नाम ही थेरेपी है। एक ही मोटिवेशन चलता था, ज्ञानो थेरेपी, और बेकायदा बुक भी आता है उसमें, यू नो, वो सिम्टम्स, ये सिम्टम्स है ये देना, ये सिम्टम्स है, एवरीबॉडी बिकम डॉक्टर। वो धीरे धीरे हटा, नाउ पीपल गो इनटू द बिजनेस मोड, प्रोडक्ट मोड, डे टू डे प्रोडक्ट का साथ वो लोग चेंज लेकर आए। सो चेंज ये होना बहुत बहुत जरूरी है, आपका बिजनेस में भी ये चेंज आना बहुत बहुत जरूरी है। चेंज नहीं आएगा, आपको कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। गलत करने की जरूरत ही नहीं। नोकिया याद है? नोकिया, क्या नोकिया क्या है? नोकिया इट्स ए मोबाइल। कितना बड़ा मोबाइल का एक कंपनी था। जब मैं कॉलेज में था, DXN में आया था, शुरू में सबका साथ नोकिया नोकिया नोकिया, एवरीबॉडी नोकिया। जब एप्पल आया था, उसका आईफोन लेकर आया था, नोकिया ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे ये टेक्नोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर कंपनी है, क्या वो कर ले, बिकॉज ही डिडंट चेंज। आज नोकिया कहां है? कहां भी जमीन का अंदर चला गया। नोकिया ने कुछ भी गलत नहीं किया, बट नोकिया ने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो नेटवर्क है ना, ये अडॉप्ट होना चाहिए विद न्यू थिंग्स। सोशल मीडिया इज द फ्यूचर, ये याद रखना। नेटवर्किंग का फ्यूचर कहां है? सोशल मीडिया में है। अगर हम सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, तो हम भी एक दिन नोकिया बन जाएंगे। ऐसा नहीं है हम एक्टिव नहीं है। हर एक बंदा का फेसबुक का आईडी है, हर एक बंदा का व्हाट्सएप है, हर एक बंदा का इंस्टाग्राम है, बट प्रॉब्लम कहां है? हम वो जगह में बिजनेस नहीं करते। ये जो बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। दुनिया में लोग बहुत ज्यादा कहां पे है, ये बताओ? इंडिया में, चाइना में, कहां पे है? इंडिया। कहां पे है? इंडिया। सोशल मीडिया में, याद रखें।
कहां है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में है, इंडिया में नहीं है। जितना लोग फेसबुक में है उतना लोग इंडिया में नहीं है। नहीं। जितना लोग यूट्यूब में है उतना लोग चाइना में नहीं। ये सारी फोर्स नाउ इट्स इन द सोशल मीडिया। If you want to connect with people, you should know how to connect with the social media in terms of business. धीरे धीरे everybody should adapt towards the business. ना सर, now my business उतना अफेक्ट नहीं होगा because now my generation जो people है ये old term में they are comfortable. They are comfortable. प्रॉब्लम क्या है? जितने भी कंफर्टेबल लोग हैं उनको उम्र हो रहा है, धीरे धीरे बुढ़ापे में जा रहे हैं। वो लोग एक दिन चला जाएंगे। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जैसा आज हम बिजनेस कर रहे हैं वैसा वो बिजनेस नहीं करेगा, ये याद रखना। सो प्लीज अडॉप्ट विथ सोशल मीडिया विच इज हैविंग द फुल पावर। डोंट कैरी द राफ्ट विच यू क्रॉस्ड इन द रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डॉक्टर लिम बार बार बोलते हैं, डोंट कैरी द राफ्ट। पीछे छोड़ना सीखो। ये चीज को बहुत देर तक पकड़ के मत रखो। ये कहता है व्हाट यू ब्रॉट हियर इज नॉट एनफ टू टेक यू फॉरवर्ड। आपको जो चीज यहां पे लेकर आया है, ये क्वालिफिकेशन दिया है, इट इज नॉट एनफ फॉर यू टू गो फर्दर। आपको नया चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक बंदा था, डॉक्टर लिम का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी था। There was a person, he want to cross a river. एक रिवर था, एक गुरु था, एक शिष्य था। And this guru शिष्य was walking, they want to cross the river. जब रिवर क्रॉस करने लगे, कैसे क्रॉस करें? वो गुरु ने शिष्य को बोला, इसे क्रॉस करना है, you need to make a boat, एक नौका बना। उसने क्या किया? बहुत मेहनत से, with lot of difficulty, he searched for the wood, hammer, nails and make a beautiful boat. With this boat, now this guru and shishya cross the river. ये रिवर क्रॉस करने के बाद गुरु ने पूछा, सॉरी शिष्य ने पूछा, गुरु now what to do with the boat? ये जो बोट मुझे इतना मदद किया और इतना मेहनत से मैं बनाया, इसे मुझे क्या करना है अभी? गुरु ने क्या बोला? छोड़ दो। उसे क्या करो? छोड़ दो। जब तक उसे नहीं छोड़ेंगे इट विल बिकम योर लायबिलिटी। अगर आप वो बोट को वहां नहीं छोड़ेंगे, उसे उठाकर आप जाएंगे, अब ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। इसीलिए नया चीज को पाना है, पुराना चीज को छोड़ना जरूरी है। जरूरी है। मैं मां बाप को बहुत प्यार करता हूं। मैं सोच रहा था मेरा जिंदगी में विदाउट माई पेरेंट्स, मेरा मां बाप का सिवा कोई नहीं है। बट आज मेरा परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने वो सोच को छोड़ा था, इसीलिए मुझे आज मेरा परिवार मिला। अगर मैं नहीं सोचता था, वो सोच को मैं नहीं छोड़ता था, मैं शादी नहीं करता था। यू एग्री विथ मी? यू हैव टू लीव। ऐसा नहीं है मेरा मां बाप को मैं अभी नफरत कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। बट नया चीज को अडॉप्ट करना, नया चीज का साथ जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डॉक्टर लिम टेल्स अस डिटैच। डिटैचमेंट एक पावर है। यू नीड हाउ टू डिटैच फ्रॉम योर पास्ट टू सी द फ्यूचर। एज ए डीएक्शन लीडर, डिटैचमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अलग होना। तीन चीज से अलग होना सीखो। डीएक्शन में सक्सेस होना चाहिए, तीन चीज में अलग होना सीखो। पहला है पोजीशन एंड रिकग्निशन। अटैचिंग विद द स्टेटस विल नॉट हेल्प यू टू सेलिब्रेट योर वर्क। आपको अभी पोजीशन मिल गया, मैं क्राउन डायमंड हूं, क्राउन एम्बेसडर हूं, डबल डायमंड हूं, सीनियर क्राउन हूं, डायमंड हूं, स्टार रूबी हूं, एक पोजीशन आ गया। अगर वो पोजीशन को पकड़ कर रखेंगे, जो बेसिक काम करना है वो काम करने के लिए मन नहीं करेगा। ये पोजीशन आपको रोकेगा। पोजीशन इज ए डेकोरेशन। पोजीशन सब कुछ नहीं है।
ये याद रखना, सबको एक बार पोजीशन मिलेगा, बट पोजीशन की नशा में मत जाना। जो पोजीशन आपके लिए नशा बन जाए, मैं फलाना फलाना हूं, मैं बड़ा हूं, अब कुछ भी नहीं। बिकॉज आपका सक्सेस का पीछे बहुत लोगों का हाथ है, ये याद रखना। राइट। Lot of people have contributed for your success. Not you alone are successful in DX. So detach from your position. Attachment will intoxicate. Attachment क्या करेगा? आपको intoxicate कर देगा। Intoxication का मतलब क्या है? नशा। नशा कैसा बनता है? शराब पीने में नशा बनता है। नशा का प्रॉब्लम क्या है पता है? नशा का प्रॉब्लम ये है, आप जो हो उससे अलग आप बिहेव करेंगे, उसे हम बोलते हैं नशा। मैं नॉर्मल नाउ अभी मैं आपके साथ नॉर्मल बात करता हूं। 2 पेग डाला, तो मेरा जैसा मैं बिहेव करता हूं, जैसा मेरा स्वभाव है, वो स्वभाव में मैं नहीं रहूंगा, मैं दूसरे स्वभाव में काम करना शुरू करूंगा। इसे हम बोलते हैं नशा। यू एग्री विथ मी? यस। Intoxication will make you to behave differently. Not only शराब नशा है, पोजीशन भी नशा है। पोजीशन क्या करेगा? कभी कभी क्राउन डायमंड बनने से पहले सबका साथ मिलता था, हाथ मिलाता था, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, एवरीथिंग। बट क्राउन डायमंड चढ़ गया, 2 बार 3 बार कंपनी ने बड़ा रिकॉग्निशन दे दिया, अभी सबका साथ मिलने का मन नहीं करता है। सबका साथ मैं नहीं बात करूंगा, सबका साथ मैं नहीं बैठूंगा। ये क्या करता है? आपका जो नेचर है, जो स्वभाव है, उससे अलग बिहेव करने में आपको इन्फ्लुएंस करता है। ये नशा है। ये नशा से बचकर रहना। नशा चढ़ा हुआ है। ये नशा आपको खत्म कर देगा एक दिन। So please beware of this intoxication. And attachment will force you to maintain sustainability of the position. Attachment क्या होगा? आपको फोर्स करेगा मेंटेन करने के लिए। लोग क्या सोचते हैं? सर, फर्स्ट आई विल टेक पोजीशन, देन आई विल वर्क। सो हियर और देयर करके क्राउन डायमंड बन गया, क्राउन एम्बेसडर बन गया, बट पीवी उतना नहीं है, बट बन गया। बट वो काम करेगा? अभी वो काम नहीं करेगा, बिकॉज उसका पोजीशन उसे काम करने नहीं देगा। जिस पोजीशन के लिए उसने काम किया है, वही पोजीशन उसका दुश्मन बनकर बैठेगा, उसे काम नहीं करने देगा, जिसकी वजह से उसका बोनस वहां से गिरना शुरू हो जाएगा। यू एग्री विथ मी? यू एग्री विथ मी? ऐसा इतिहास में हमने बहुत लोगों को देखा था, जो पोजीशन का नशा है। ये नशा से छुटकारा ले लेना। यू एग्री विथ मी? यस। एक दिन हम सब क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। बड़ा बड़ा तालियां, बड़ा बड़े माले, एवरीथिंग हमें आएंगे। हेलीकॉप्टर में जाएंगे, ड्रोन में जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, बट फिर भी हम जैसे हैं वैसे ही रहना है। उससे अलग बिहेव नहीं करना है। खुद को वही जगह में रखो। दिस इज व्हाट वी कॉल डिटैचमेंट फ्रॉम पोजीशन, डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। रिजल्ट से डिटैच होना। डोंट अटैच विथ रिजल्ट्स। रिजल्ट को अटैच हो जाएंगे, आपका रिजल्ट लिमिटेड बन जाएगा। रिजल्ट से डिटैच होंगे, आपका रिजल्ट अनलिमिटेड बनेगा। ये याद रखना। अभी इंडिया में एक प्रॉब्लम है। इंडिया में सारी लोग 95% ऑफ द पीपल इन इंडिया अटैच्ड विथ रिजल्ट। काम करना है, काम करना है। कितना तक काम करना है? 3000 पीवी तक काम करना है। सही है गलत है? अभी अटैचमेंट कहां पे है? रिजल्ट का पास है। वो रिजल्ट कैसा आएगा? खुद प्रोडक्ट आना है, खुद प्रोडक्ट बेचना है, कंज्यूमर को क्रिएट करना है, ये प्रोसेस है। हर महीना इसे बड़ा करना है, ये प्रोसेस है।
लोगों का माइंड वेयर इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग ऑन 3000 हो गया, रुको, बाकी पीवी है, वो स्टॉक पॉइंट को बोलते हैं अगले महीना मार लेना। सही है गलत है? सो ये जो रिजल्ट का साथ अटैच हो जाना आपका ग्रोथ को कम कर देगा। ऐसा सोचो, डीएक्सएल में हर एक आदमी हर महीना पर्सनल पीवी बढ़ा रहा है। 3000 से अगले महीना 3200 हो गया, 3200 से 3500 हो गया। 5 साल ऐसे ही करता था, आज हर एक व्यक्ति का पर्सनल पीवी 40,000 50,000 होता था। बिकॉज हमारा अटैचमेंट कहां पे है? वो रिजल्ट में। ये रिजल्ट में अटैचमेंट जाएगा, आपका ग्रोथ को वो कम कर देगा। ये डिटैचमेंट होना चाहिए रिजल्ट से। एंड थर्ड डिटैचमेंट, व्हाट डॉक्टर लिंकन एज डिटैचमेंट फ्रॉम योर इमोशन। इमोशन से डिटैच रहना। जब काम करेंगे, गुस्सा होना, खुश होना और सैड होना, ये सब नॉर्मल है, बट इसे बहुत दिन कैरी नहीं करना। और गुस्सा होता है, वहीं चिल्ला दो, वहीं छोड़ दो, उसे कैरी मत करो, दिल में मत रखो। 1 साल 10 साल 5 साल का पहले वो हुआ था, वो अभी भी मेरा दिल में जख्म होकर रह रहा है। ये आपका दिल को बहुत जख्मी बन जाएगा। वो बंदा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका दिल जख्म हो जाएगा। यू हैव टू लीव इट। एक साधु था, डॉक्टर लिम का भी एक स्टोरी है। एक मॉन्क माने एक बुद्धिस्ट आदमी था। वो स्विमिंग जानता था, उसका साथ उसका शिष्य था, वो भी स्विमिंग जानता था। दे आर क्रॉसिंग ए रिवर, दे आर क्रॉसिंग, स्विम करके क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे थे। एक ब्यूटीफुल लेडी आई थी। वो लेडी बोल रही थी, सर आई डोंट नो स्विमिंग, बट मुझे वहां तक जाना है। ये मॉन्क ऐसे लोग हैं, सबसे मुक्ति है, पोजीशन से, पैसे से, फैमिली से, लेडीज से, सबसे मुक्ति हुआ लोग हैं। बट अभी ये मॉन्क को अभी से हेल्प भी करना, अगर हेल्प नहीं करेंगे उसका खिलाफ चला जाएगा, उसका वैल्यू का खिलाफ चला जाएगा। सो उसने मॉन्क ने क्या बोला, ओके तू मेरा ऊपर चढ़ ले। ओके, गर्ल लेडी को क्या बोला, तू मेरा ऊपर आजा, मैं तुझे स्विम करके वो पार छोड़ देता। ये जो शिष्य था वो ऐसा देखा, मॉन्क क्या बोल रहा है, ये लेडी को छुएगा और गले भी लगाएगा और स्विम भी करेगा, ये कैसा गुरु है। फिर गुरु ने क्या किया, वो लेडी को पार कर दिया, पार करके छोड़ दिया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, बट ये शिष्य का दिमाग में वही चलता था, ये गुरु ने ऐसा कैसा कर दिया, वो लेडी को कैसा छू लिया, वो लेडी को कैसा ऊपर उठा लिया। फिर वो शिष्य को रहा नहीं गया, उसने एक दिन पूछ लिया, भाई तू मेरा गुरु है, तू मुझे ये सब सिखाता है, बट तूने उस दिन 2 हफ्ता पहले वो लेडी को ऊपर उठाया और पार किया, ये कैसा संभव है। और गुरु ने बोला, मैंने पार कर कर वो लेडी को उतार दिया, बट 2 हफ्ता तूने वो लेडी को दिल में लेकर आया है। मैंने तो छोड़ दिया, बट तूने नहीं छोड़ा। मेरा काम खत्म, मुझे कोई इमोशन नहीं था, उसका ऊपर इतना आस भी नहीं था, उसका ऊपर इतना विरोध भी नहीं था, क्या मैं उसे कैरी करूं, मेरा काम हो गया, मैंने छोड़ दिया। बट तेरा अंदर दिल में था, तू रात पूरा सोचता था, दिन में सोचता था, ये कैसा लिया, इसको मजा आया नहीं आया, ये कैसा आया, ये सोचकर उसका दिमाग को उसने जख्म कर लिया। So my dear friends, emotion is like this. Don't carry emotion. गुस्सा है भाई, बोल दे भाई तूने जो किया ना मुझे गलत लगा भाई, छोड़ दे, नेक्स्ट टाइम मत कर। अगर खुश है तो बोल दो। वो गुस्सा को अंदर लेकर इतना दूर ट्रैवल मत करो जो हम मरीज हो जाए, जो हम बीमार हो जाए।
हम सब छोड़ देंगे आज, जरूर सब छोड़ देंगे, तैयार है? यस सब छोड़ देंगे। जरूर माँ बाप का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। परिवार का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। बीवी का ऊपर गुस्सा हो नहीं सकता, अदरवाइज वो तुम्हें छोड़ देगी। हाँ दोस्त का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। अपलाइन का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। डाउनलाइन का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। मैनेजमेंट का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। गवर्नमेंट का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। खुद को मरीज मत बनाओ। आर यू रेडी? यस आर यू रेडी? हेल्थी होकर इंडिया जाना। इंडिया जाएंगे स्वस्थ, क्या स्वस्थ होकर जाएंगे, तंदुरुस्त होकर जाएंगे। दिल में कोई कफा नहीं रहेगा किसी का ऊपर। सो आर वी रेडी? यस कर सकते हैं? यस वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए हाथ ताली हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटैचमेंट फ्रॉम इमोशंस। ठीक है थोड़ा सा और डॉक्टर लिम का और एक चीज है, माइंडफुलनेस। माइंड Practice mindfulness in all actions. Mindfulness will make you respond, not react. कोई भी चीज होता है, लीडरशिप का मेन कैरेक्टर है माइंडफुलनेस। गुस्सा होना नॉर्मल है। डीएक्शन में मैं आया, आई वॉज डिफरेंट। मुझे बहुत गुस्सा आता था, आज भी गुस्सा आता है, बट मैं थोड़ा वेट करता हूं, इतना गुस्सा होना जरूरी है या नहीं। थोड़ा सोचता हूं बोलने से पहले। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड माइंडफुलनेस। अगर हम माइंडफुलनेस नहीं रहेंगे, जब हमारा मुंह से जो शब्द निकल जाएगा ना, वो वापस हम नहीं ले सकते। सो माइंडफुलनेस होना बहुत बहुत जरूरी है। लीडरशिप का क्वालिटी वहां पर ही माइंडफुलनेस होना। ये जो टीएसआई है ना, टीएसआई एक एग्जाम है। क्या है? एग्जाम। टीएसआई इज एन एग्जाम। हियर वी नो हु आर ए ट्रू लीडर्स, हु आर नॉट एट टू बी ए लीडर। बिकॉज यहां पे टीएसआई में काफी चीज अच्छा भी होता है, काफी चीज खराब भी हो जाता है। सर मुझे मेरा बाथरूम में पानी नहीं आया, मैं किसे चिल्लाऊं? अगर पानी नहीं आया तो आराम से जाके बोलो पानी आ जाएगा। मैं खाना के गया, पूरा चिकन खत्म। अरे पूरा चिकन खत्म, लीडरशिप वही है। पूरा चिकन खत्म, फिर भी चलो किसी ने हमारा लोग ही खाया होगा। एक बार मैं नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं होगा, वो मैं ग्रेवी लेकर खा लूंगा। ये एक ऑप्शन हो सकता है। अगर माइंडफुलनेस नहीं है, जाने सर चिकन नहीं बाला, चिकन कहां है? ऐसा वो चिकन दुनिया में नहीं खाया। माय गॉड। प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखो। कुछ टीम्स है, प्रॉब्लम कहीं भी आएगा वो खुद हैंडल कर लेते हैं, बट कुछ टीम है छोटे छोटे प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं। ये माइंडफुलनेस का गेम है। हर एक प्रॉब्लम को दो सॉल्यूशन होता है। थोड़ा रुक जाओ, कभी भी आपको गुस्सा होता है, थोड़ा रुक जाओ और खुद पूछ लो, मैं ये रास्ता में जाना है, ये रास्ता में जाना है। मैं लाइन में खड़ा हूं, सामने एक बंदा घुस गया, अभी गुस्सा आ रहा है, क्या उसे चिल्लाओ या माफ कर दो? चिल्ला भी सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। माफ करेंगे तो टीएसआई में आप लीडर बन गए। गुस्सा आता है, अभी भी लीडर होने में टाइम लगेगा, समय। बहुत बढ़िया। सिर्फ पैसा लीडर नहीं बन सकता जी, सिर्फ पोजीशन लीडर नहीं बना सकता है, सिर्फ नेटवर्क लीडर नहीं बना सकता है। आपका बिहेवियर ही एक्चुअल लीडरशिप है। हम कैसे बिहेव कर रहे हैं लोगों का साथ। जो मुझे पसंद है उनका साथ अच्छा बिहेव करना कोई महानता नहीं है। जो किसी के ऊपर मेरा अंदर राग है, उनका साथ अच्छा बिहेव करना ही लीडरशिप है। एक्सीलेंट। वो आपका चैलेंज है। खुद को वो जगह में डालो, इसने उस दिन मुझे इतना सताया, इतना किया, फिर उससे अच्छा व्यवहार कर दो, वो शर्मिंदा हो जाए,
इतने करने का बाद भी तूने मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। दिस लीडरशिप इज व्हाट वी वांट माय डियर फ्रेंड्स। टीएसआई इसकी तलाश में है। हर दिन हम एक एक टेस्ट रखते हैं। ऐसा नहीं है ऐसा ही हो जाता है, खाना खत्म हो जाता है, वो एक टेस्ट है। जानबूझकर हम खत्म करवाते हैं ये देखने के लिए वो हम पे लीडरशिप रोल किसका है। हर एक चीज यहां पे आपका साथ हो रहा है, सब प्री प्लान्ड है, प्री प्लान है, राइट। ये देखने के लिए आपका अंदर वो लीडरशिप रोल, कौन अभी तक लीडर है, कोई अभी तक बच्चा है। अभी लीडर होना काफी है इसका, बस हम पहचान लेते हैं वहां पे, कंपनी पहचान लाता है, आपका क्राउन एम्बेसडर पहचान लाता है ये लीडर कौन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगले बार कोई कमी रहेगा तो याद रख, चिल्लाना नहीं, याद रख लेना वो एग्जाम है। वो क्या है? एग्जाम। जानबूझकर कंपनी एग्जाम रख रहा है तो हमें वो एग्जाम में क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? एग्जाम के लिए तैयार है? तैयार है? वंडरफुल। एग्जाम आएगा, अभी एग्जाम आएगा माय डियर फ्रेंड्स। नॉन डिफरेंशिएशन, डॉक्टर लिम का और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नॉन डिफरेंशिएशन, भेदभाव नहीं करना किसी का साथ। ये जो नॉन डिफरेंशिएशन है, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कल्चर, मैनेजमेंट स्टाइल, सब में नॉन डिफरेंशिएशन। अब देखो डॉक्टर लिम अभी कैसा जीते, ये एक लेवल जाने की बाद पैसा स्टेटस कुछ भी माने नहीं रखेगा। 24th एनिवर्सरी जो बांग्लादेश में हुआ था, डॉक्टर लिम गए थे, किसमें गए थे? ट्रेन में नहीं गए, किसमें गए थे? जेट में गए थे। और सामने आए थे, क्या ड्रेस पहनते थे? किमोनो, नॉर्मल किमोनो। लोगों का साथ बैठ के बात करते हैं, जो नॉर्मल प्लेट में उनका साथ मिलके खाते हैं। लाइन खड़ता है तो लाइन में खड़ते हैं, लाइन तोड़ते नहीं है। ये सारी वैल्यूज, नॉन डिफरेंशिएशन, भेदभाव नहीं है। तेरा जैसा मैं भी हूं, मेरा जैसा तू है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में एक अच्छा स्पीकर है, उसका नाम है खान सर, याद है आपको? खान सर करके एक बंदा है जो ट्यूशन चलाते हैं। उनसे सम पीपल आस्क्ड वन क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई रिच पीपल। अमीर लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? उसने एक जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। उसने बोला, अमीर लोगों को आप पैसे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अमीर लोग वो है जो खुद अमीर है, उसका पास जो बैठता है उससे महसूस नहीं आने दे वो गरीब, वो अमीर है। क्या बात। अमीर कौन है? पहले अमीर होना पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, जो बंदा मेरा साथ बैठता है उसे यह महसूस ना आए मैं गरीब हूं। अगर ये आ गया ना, तुम अमीर हो। अच्छा लीडर कौन है? अच्छा सक्सेसफुल लीडर कौन है? सक्सेसफुल लीडर वो है, नंबर 1, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है और बावजूद जो बेटा है उसे यह महसूस ना आए वो सक्सेस नहीं है। ये अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी है माय डियर फ्रेंड्स। ये बिहेवियर, ये माइंडफुलनेस, ये नॉन डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा पहलू है। एंड यही आप पूरा टीम को यूनाइट कर रखने का एक बहुत बड़ा ताकत ये नॉन डिफरेंशिएशन का अंदर रहता है। वर्क एथिक, अलाइन विद द हाईएस्ट वर्क एथिक। जो भी हम काम करेंगे, कुछ चीज रूल्स एंड रेगुलेशन में है, ये लाइन को इधर उधर चेंज नहीं करना, स्पॉन्सर को चेंज नहीं करना, प्रोडक्ट को अंडर रेट में नहीं बेचना, ओवर प्राइस में नहीं बेचना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में है। टीम का साथ कैसा बिहेव करना, अपलाइन का साथ कैसा बिहेव करना, नया लोगों का साथ कैसा बिहेव करना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। ये हमारा अंदर होना चाहिए। वी हैव द हाईएस्ट वर्क एथिक।
किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को टीम को चोरी नहीं करना, किसी को गलत दिशा नहीं दिखाना। याद रखना, जो भी आप करेंगे ना, गलत या सही, उल्टा आपका पास ही आने वाला है। ये नियम है पृथ्वी का। इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ। इफ यू डू गुड इट विल कम टू यू, इफ यू डू रॉन्ग इट विल कम टू यू। कर्मा नेवर लूज एड्रेस। ये याद रखना, कर्मा एड्रेस कभी भी भूलता नहीं। मैंने किसी को गलत किया और चेन्नई छोड़कर बॉम्बे चला गया। पोस्टमैन एड्रेस नहीं पहचानता है, बट कर्मा मुझे बॉम्बे में आके मारेगा। सही है गलत है? कहीं भी चले जाओ, कर्मा मेरा पीछा नहीं छूटेगा। सो 5 पंचशील टू अलाइन योर वर्क एथिक। डॉक्टर लिम का 5 शील, 5 शील टू अलाइन योर बेस्ट वर्क एथिक। नंबर 1 इज डोंट एग्जैगरेट। डोंट एग्जैगरेट अबाउट एनीथिंग। प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत उतार बड़ा मत बताओ। ये प्रोडक्ट कितना काम करता है उतना ही काम करता है। ये प्रोडक्ट खाओ, सारी दवा बंद करो, सिर्फ यही खाओ। ये प्रोडक्ट का ताकत से ज्यादा बताना वो गलत है। ये एग्जैगरेट मत करो। मेरा बोनस कितना है? 30,000। 3 लाख मत बताओ। और मैं साल का बोनस बोला, ईयरली बोनस बोला। ईयरली बोनस है बोल के बोलो, बिकॉज आपका गलत इंफॉर्मेशन किसी को गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर देगा। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया और मेरा सामने वाला बंदा ने ये इंफॉर्मेशन स्वीकार किया, गलत इंफॉर्मेशन, और उसने सोचा मेरा नौकरी को मैं रिजाइन कर दूंगा और डीएक्शन फुल टाइम करूंगा। ये डिसीजन कैसा लिया? गलत इंफॉर्मेशन से। बिल्कुल। कल अगर वो सक्सेस नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी आप हो। कर्मा आपको नहीं छोड़ेगा, बिकॉज आपकी गलत इंफॉर्मेशन से उसने नौकरी छोड़ा। नौकरी छोड़ने के कारण आज उसकी परिवार तकलीफ है। हर एक तकलीफ का जवाब हमें देना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैगरेशन करना। एंड डोंट हार्म अदर्स। डोंट हार्म अदर्स विथ योर वर्ड्स, एक्शन एंड जस्टिस। थप्पड़ मारना, हाथ में मारना सिर्फ हार्म करने का नहीं है। आपकी जुबान से किसी को हार्म मत करो। किसी के बारे में गलत मत बोलो। किसी की नीचे दिखा के बात मत करो। अदरवाइज बात ही मत करो। अगर आपको नहीं आता है, चुप रह जाओ। किसी को नीचे दिखा के मैं ऊपर हूं तू नीचे है, मैं ऐसा हूं तू ऐसा है, ऐसे हम जिसे चोट पहुंचाए, ऐसी बात कभी भी नेटवर्क में, आपका परिवार में, आपका समाज में नहीं बोलना। डोंट यूज द वर्ड्स विच विल हार्म योर टीम, सोसाइटी और योर फैमिली। एंड थर्ड थिंग इज डोंट डिस्टर्ब द हार्मनी। नेटवर्क एक हार्मनी में चलता है। ये हार्मनी को डिस्टर्ब मत करो। डोंट टॉक बैड अबाउट अदर पीपल। दूसरा नेटवर्क के बारे में, दूसरा कंपनी के बारे में, दूसरा अपलाइन के बारे में, दूसरा टीम के बारे में गलत मत बोलो। ये हार्मनी को खराब कर देगा। एंड डोंट टेक विच डजंट बिलोंग्स टू यू। आपका जो नहीं है वो आप लेने की कोशिश मत करो। चेन्नई में है और मेरा वो जयपुर में मेंबर हो रहा है, ये मत बोलो वो वहां से तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, मेरा अंदर आ जाओ। नहीं, ऑलरेडी मेंबरशिप है, आधार कार्ड है, अटक जाएंगे, नो प्रॉब्लम, आप तेरा पापा का नाम देते। ये आपका नहीं है, ये चोरी है, ये बिल्कुल साफ सुथरा चोरी है। समझ में आ रहा है? डोंट टेक विच डजंट बिलोंग्स टू यू। डोंट टेक पोजीशन। पोजीशन भी चोरी मत नहीं करना। आपका नेटवर्क तैयार नहीं है आप क्राउन डायमंड बनने के लिए, बट आर्टिफिशियली मैं पैसा डालकर क्राउन डायमंड बन जाता हूं, इसका मतलब यह है आपने क्राउन डायमंड का पोजीशन को चोरी कर लिया। समझ में आ रहा है? आप अभी उसके हकदार नहीं हो। ये पोजीशन को चोरी मत करो, वो चोरी आपको नहीं छोड़ेगा।
ये सब DXN का बिजनेस का ग्रोथ का हर्डल बनने में एक बहुत बड़ा काम करता है। डोंट गेट इंटॉक्सिकेटेड। जैसे मैंने बोला था, आपका सक्सेस आपका ईगो नहीं होना चाहिए, आपका पोजीशन आपको ईगो नहीं होना चाहिए, आपका पोजीशन आपका घमंड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज हम याद रखेंगे, सो यू विल हैव योर गुड एनवायरनमेंट टू प्ले विथ। एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम सेल्फ। अगर ज्यादा चाहना है, अपलाइन से नहीं, मैनेजमेंट से नहीं, डाउनलाइन से नहीं, कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। अगर कोई दे सकता है, सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, वो आप हो। पूछना है, खुद से पूछो, भाई मुझे क्राउन एम्बेसडर बना दे। किससे पूछना है? खुद से बोलो, भाई मुझे क्राउन डायमंड बना दे, भाई मेरा TSA क्वालिफाई करा दे। उसके लिए काम कर, उसके लिए मेहनत कर, खुद को कन्विंस करो। खुद जितना आपको दे सकता है, दुनिया में कोई भी आपको उतना नहीं दे सकता है। मांगना है तो खुद से मांगो, करवाना है तो खुद से करवाओ माय डियर फ्रेंड्स। एंड एट लास्ट, you are responsible not only for your future but for many are waiting for you. आपका सक्सेस सिर्फ आपका जिम्मेदारी नहीं है, आपका फैमिली, आपका डाउनलाइन, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। एंड एट लास्ट, कल्टिवेट गुड इनसाइड। अच्छी चीज आपका अंदर कल्टिवेट रखो। एक बंदा था, गरम गरम कॉफी लेता था। क्या लेता था? गरम गरम कॉफी। सामने एक बंदा आया, उसे धक्का दिया और कॉफी गिर गया। अभी मेरा क्वेश्चन है, कॉफी क्यों गिरा? किसी ने? कॉफी क्यों गिरा? धक्के से, गलती से। कॉफी में मेरा ध्यान नहीं था, उसने धक्का दे दिया, इसीलिए कॉफी गिरा। कॉफी इसलिए गिरा, वो कप में कॉफी था। सही है गलत है? अगर वो कप में पानी रहता था तो क्या होगा? वो कप में तेल रहता तो क्या होगा? अगर वो कप में हनी रहता तो क्या होता था? हनी गिरता था। क्या अंदर है वही बाहर गिरेगा। क्या बात है, क्या जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। समझ में आ रहा है? क्या सर, आपका लाइफ में कौन आपको धक्का देगा ये कई गारंटी नहीं है, बट बाहर क्या गिरता है वो इंपॉर्टेंट है। वाह, क्या बात, आपका अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपका अंदर राग है, राग गिरेगा। प्यार है, प्यार गिरेगा। लीडरशिप है, लीडरशिप गिरेगा। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपका अंदर क्या होना चाहिए ये आपका कंट्रोल में है। कौन कब धक्का देगा दुनिया में ये गारंटी आपका पास नहीं है, ये कंट्रोल आपका साथ नहीं है। क्या गिरता है आपका कंट्रोल में है। क्या जबरदस्त। तो आपका अंदर क्या रखना है ये डिसाइड करो। ये डिसाइड करेंगे ना, योर लाइफ विल चेंज माय डियर फ्रेंड्स। सो विद दिस वन, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन द क्राउन एंड नेक्स्ट डे से ऑल द बेस्ट। जबरदस्त। थैंक यू सो मच रफीक सर, इतना जबरदस्त इंसाइट देने के लिए। कैसा था? जबरदस्त। हाँ, गर्दा मांझी जी के स्टाइल में।